लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री द्वारा पत्रकारों के साथ जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार किया गया, उसको लेकर के मऊ जनपद के पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकार आक्रोशित हैं। इन्होंने उन पुतला फूंक के गृह राज्य मंत्री का पुतला फूंक करके और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। आइए दिखाते हैं आपको। करके उन पत्रकारों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है जिनका सरकार से सीधा लगाव है, और ये भी एक अफसोस की बात है कि जिसका सरकार से लगाव हो उसके साथ भी इस तरीके का रवैया, और उसके बाद भी सरकार चुप। चूँकि सरकार के मंत्री इस तरीके की हरकत करें भी आपने देखा है कि अजय टेनी जो किसान आंदोलन में किसान थे, उनको किस तरीके से गाड़ी चला करके उनको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। और जब एसआईटी ने धाराओं को बढ़ा के उनके विरुद्ध कार्रवाई किया, वहीं एक पत्रकार ने अजय टेनी से ये सवाल पूछ दिया कि आखिर जो धाराएं बढ़ी हैं क्या हुआ आपके लड़के के विरुद्ध। इस बात से काफ़ी हाइपर हो गए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक निर्दोष उनका लड़का, जो लड़का आतंकवादियों की तरह गाड़ी चढ़ा दिया, उसको निर्दोष बताते हुए पत्रकार पर उन्होंने आक्रामक रूप धारण करके हमला कर दिया, माइक वगैरह छीनने का प्रयास किया। पूरी गुंडई के साथ आपने देखा होगा कि कहा कि उस माइक को बंद कर, पहले साले इसको बंद कर, गाली बक करके पत्रकार की मर्यादा को भी बिल्कुल लज्जित कर दिया। इससे पूरे देश के पत्रकार बिल्कुल शर्मसार हो चुके हैं सरकार के मंत्री के इस कृत्य से। और अगर तत्काल ऐसा नहीं किया गया तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। पत्रकार जिस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, आने वाले समय में चुनाव है, समझ में आ जाएगा कि जो संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकार को चौथा स्तंभ कितना मजबूत और क्या कर सकता है। पत्रकार कितने आक्रोशित हैं, क्या वो? ये देश के पत्रकार आक्रोशित हैं या हर मुद्दे पे पत्रकारों का कभी भी सरकार जो है उनकी बात नहीं सुन रही है, चाहे कोई भी मामला हो। हम कह रहे पत्रकारिता का मतलब क्या है? आखिर हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तभी तो वो उसमें सुधार करेंगे। जब पत्रकार सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। अब बताइए, अब तक ये जो अपराध इनके खुद के मंत्री, भाजपा के मंत्री ने किया है, या तो कोई यदि सामान्य आदमी किया होता तो अब तक वह जेल में रहता है या उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इनके पार्टी का नेता है, इनके पार्टी का भाजपा का मंत्री है, तो इसको आज के डेट में बचा, उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं जो भद्रता की है? मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल पहले मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और संबंधित धाराओं में जो उनके ऊपर वो है, वो नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धाराएं हैं, तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। ये पत्रकारों की मांग है और पत्रकारों से उनको माफी मांगना चाहिए। इस तरीके से कृत्य काफी निंदनीय है और पत्रकारों से सामूहिक रूप से सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं, तो इसमें सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुर्दाबाद, 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 अजय मिश्रा टेनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ये पत्रकार बंधुओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में विभिन्न तरह की बातों को लिखित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक सर, नहीं सुन रही है, चाहे कोई भी मामला हो। हम कह रहे पत्रकारिता का मतलब क्या है? आखिर हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे तभी तो वो उसमें सुधार करेंगे। जब पत्रकार सरकार की कमियों को गिनाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, उनकी बातों को दबाया जाता है। अब बताइए, अब तक ये जो अपराध इनके खुद के मंत्री, भाजपा के मंत्री ने किया है, या तो कोई यदि सामान्य आदमी किया होता तो अब तक वह जेल में रहता है या उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इनके पार्टी का नेता है, इनके पार्टी का भाजपा का मंत्री है, तो इसको आज के डेट में बचा, उसको तो तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं जो भद्रता की है? मांग कर रहे हैं कि उनको तत्काल पहले मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और संबंधित धाराओं में जो उनके ऊपर वो है, वो नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धाराएं हैं, तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। ये पत्रकारों की कृत्य काफी निंदनीय है और पत्रकारों से सामूहिक रूप से सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारों के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री हैं, तो इसमें सरकार को माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना सही पाते हुए और धाराओं को चेंज करके और उसमें अलग धाराएं लगाई गई, जिसमें कि एक निश्चित है कि एक अगर मीडिया कर्मी है तो उसे प्रश्न पूछने का अधिकार है, और प्रश्न तो जहां पे मिलेंगे वहां पे प्रश्न किया जाएगा। कोई प्रश्न का कोई जगह नहीं निर्धारित होता है। जैसा कि हमें पता चला है कि वो प्रश्न पूछने पे लेके भड़के थे, तो मंत्री को जवाब तो देना है, और पत्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे प्रश्न फिक्स ही प्रश्न पूछे। वह प्रश्न उनसे मौके पर पूछा और उसके एवज में उन्होंने अपने पत्रकार
पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की, और उस अभद्रता को लेके सारे पत्रकार साथियों में आक्रोश है। पत्रकार साथियों ने इस मऊ जिले में इकट्ठा होकर और राष्ट्रपति महोदय के नाम पे अपना ज्ञापन दिया है, और उसमें संसद में भी इस बात को लेके मुद्दा भी बन गया है, और संसद भी इस मामले को लेके कल गतिरोध जारी रहा है। तो हम लोगों का ये मांग है कि जो अजय जी टेनी हैं, वर्तमान में एक संवैधानिक पद पे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और हम लोगों का सभी पत्रकार साथियों की तरफ से निवेदन है कि कृपया उनके ऊपर बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो भी संवैधानिक धाराएं हों या संवैधानिक आचरण, उन्होंने जो अपना गलत आचरण का व्यवहार किया है, उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि सभी को संदेश जाएगा कि हर आदमी को अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा, और हर आदमी अपनी मर्यादा में रह के एक मर्यादित व्यवहार करेगा, जिससे कि सभी आम जीवन और आम जन को एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि पत्रकार तो सभी जगहों पे जाता है, दंगा में तो मंत्री नहीं जाता है, गोली चलती है तो वहाँ मंत्री नहीं रहता है, वहाँ मंत्री नहीं जाता है, बवाल होता है तो वहाँ मंत्री नहीं, वहाँ कवरेज करने कौन जाता है? वहाँ केवल पत्रकार जाता है। पत्रकार तो हर जगह जाता है, उसे तो एक अधिकार मिला हुआ है वहाँ जाने का, सवाल पूछने का, और सवाल पूछने के बाद अपनी बात उनसे कहलवाने का और रखवाने का, बातचीत करने का। हाँ, उन्हें नागवार गुजर सकती, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा समय गुजर रहा है कि वो जो दिखाना चाहते थे वो दुनिया देख नहीं रही है, मीडिया दिखाना नहीं चाह रही है, वो उसके इतर उनका जो सारा वो है निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से शायद उनको कहीं ना कहीं नागवार, जो उनका फिक्स प्लान है वो उसकी वजह से उन्हें नागवार गुजर रहा है। तो उन्हें इस तरह का अमर्यादित है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर उसके पीछे है, उस संगठन के पीछे है, तो कहीं कहीं उनका जो मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। और ऐसे अगर मंत्रियों को, अगर ऐसे मंत्री हैं तो उन्हें मर्यादा का, उनकी पाठशाला और कार्यशाला लगाई जाए, जिससे कि जो अभी बात करते हैं वो खुद भी बात करते हैं कि एक ट्रेनिंग देते हैं बैठा के प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को, तो शायद उस ट्रेनिंग की इनको बहुत आवश्यकता है, टेनी जी को। नहीं तो इस तरह का किस तरह का आज प्रदर्शन किया जा रहा है? आज मऊ जनपद में पूरे पत्रकार आक्रोशित हैं, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी के सांसद हैं और केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो पत्रकार साथियों के साथ हमारे अभद्र व्यवहार किया है, उससे पूरा देश का पत्रकार काफ़ी आक्रोशित है। कहीं ना कहीं ये पूरे पत्रकारिता समाज पे गृह राज्य मंत्री का हमला कहा जाएगा। पत्रकार क्वेश्चन नहीं करेगा तो क्या करेगा? पत्रकार ने तो बस एक सामान्य पूछा ही कि आपके बेटे के ऊपर धाराएं बदल दी गई, इतने पर मंत्री जी भयभीत हो गए और पत्रकारों को लेकर के जो अपशब्दों का इस्तेमाल किए हैं वो इस लोकतांत्रिक देश में अत्यंत ही निंदनीय है और अक्षम्य भी है। क्या पत्रकारों का जो स्वतंत्रता है वो छीना जा रहा है? सीधे साफ तौर पे दिख रहा है, पूरे ऑन कैमरा वो पत्रकारों पे हमला किए हैं, पत्रकारों का कैमरा छीना, उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। अब क्या चाहिए? कहीं ना कहीं मेरा देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है, निवेदन है, और अनुनय विनय जो कर सकते हैं, अपने मंत्रालय में ऐसे लोगों का आपने क्यों रखा कहीं जो सत्ता में मदहोश हैं और इस तरह के कृत्य कर रहे हैं? तो क्या अब पत्रकार जो मन में आए वो सवाल नहीं पूछ सकता है? पत्रकार तो सवाल पूछी क्योंकि कहला पर रोकला पर पत्रकार ना पूछी। जे दिन पत्रकारिता में कदम पत्रकार रखेला वही दिन उस सब ही जौन भय होला त्याग देला। पत्रकार एक मंत्री द्वारा पत्रकार के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? वो तो ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा। क्यों न, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार के, एक सामान्य व्यक्ति सरकार से कुछ अच्छा नाराज रहता है, कुछ खुश रहता है, लेकिन ये जो कृत्य हुआ है कहीं ना कहीं इसका चुनावी समय में भी असर देखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, कुछ पत्रकार जो अंदर से बीजेपी को सपोर्ट करते थे वो अब काफ़ी आक्रोशित होंगे, और उनके आक्रोश को शांत करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि जो टेनी पर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज किया जाए, अन्यथा इसका आने वाले चुनाव में खासा आक्रोश देखने का मिलेगा और पत्रकारिता के स्वरूप में देखने को मिलेगा, जिसका असर कहीं ये न हो जाए कि हमारे योगी जी सत्ता से चले जाएं। तो योगी जी को सद्बुद्धि आए और टेनी के बेटे के हिसाब से कार्रवाई की गई, अब टेनी पे योगी जी कार्रवाई करें, ये पूरा पत्रकार संघ मांग करता है, एक आम जनता मांग करता है।